हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो या हो बरसात, काम तो हम महिलाओं को किचन में रोज ही करना पड़ता है। पर वही काम को अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर करें तो काम करने में मज़ा भी आता है और हमारे लिए थोड़ा सा तो आसान बन ही जाती है। जैसे ये बर्तन धोना, इस सर्दी में अगर हम बर्तन धोए तो हमारे हाथ को तो ठंडा लगता ही है, साथ ही साथ हमें सर्दी जुकाम भी हो जाती है कई समय। तो चलिए आज हम कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं कि बर्तन भी धुल जाए और हमें हाथ भी ना लगाना पड़े। तो इसके लिए आप ले लीजिए हैंड ग्लव्स। सर्दी में तो हम सभी हैंड ग्लव्स तो पहनते ही हैं, तो हैंड ग्लव्स को ले लीजिए और हाथों में पहन लीजिए। मतलब जैसे आप घर में हैंड ग्लव्स, पैर में मोजा इन सर्दी में पहन कर रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही पहन कर रखिए। काम करने के लिए किसी भी चीज़ को खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हैंड ग्लव्स पहनकर आप ले लीजिए 2 पॉलीथीन। पर हाँ, ध्यान रखिए पॉलीथीन थोड़ा मोटा हो। और इस तरह हाथों में पॉलीथीन पहनकर इस तरह आप हाथों में रबर लगा लीजिए। दोनों हाथों में ही पहन लीजिए और इस तरह से रबर लगा लीजिए। आप चलिए इसी तरह ही हम इस प्लास्टिक की मदद से सारे बर्तन को क्लीन करेंगे। काम को और थोड़ा आसान करने के लिए हम थोड़ा सा गर्म पानी करेंगे और इस तरह बर्तन के ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा, सर्दियों में जो बर्तन के ऊपर ऑयल जम जाती है वो आसानी से निकल जाएगा और हमारा काम थोड़ा सा तो आसान हो ही जाएगा। तो आप ले लीजिए हाथों में स्कॉच ब्राइट और इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सारे बर्तन को क्लीन कर लीजिए। आपका हाथ भी नहीं भीगेगा और आपका बर्तन बहुत ही आसानी से बिल्कुल चमक जाएगा। तो जैसे हम रोज बर्तन को क्लीन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें बर्तन को क्लीन करना है। पर रोज क्या होता है, हमारा हाथ भीग जाता है। पर इस तरह अगर हम क्लीन करेंगे तो हमारे हाथों में थोड़ा सा भी पानी नहीं लगेगा। तो जैसे आप रोज बर्तन को मांजते हैं, बिल्कुल वैसे ही बर्तन को मांज लीजिए और इस तरह से आप बर्तन को धोकर देखिए। आपका बर्तन बिल्कुल चमक जाएगा पर आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं भीगेगा। इससे तो इस तरह से अगर आप पूरे सर्दी में बर्तन धोएंगे तो आपका हाथ भी नहीं भीगेगा बार बार और आपका बर्तन भी बिल्कुल चमकते रहेगा। बर्तन धोने के लिए तो इस तरह हैंड ग्लास तो मिलती है बाजार में, पर हम अगर घर में ही जुगाड़ लगाए तो बाजार से हम क्यों खरीदे। तो देखिए बर्तन कितना चमक रहा है और आपको मैं मेरा हाथ भी दिखा देती हूँ। मेरा हाथ भी बिल्कुल भी नहीं भीगा है और हैंड ग्लास भी बिल्कुल नहीं भीगा है। आप देख सकते हैं जैसे हमने सूखा हैंड ग्लास पहने थे, बिल्कुल हैंड ग्लास ऐसे ही है और हाथ देखिए बिल्कुल नहीं भीगा है। तो इस तरह से आप काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। और इन सर्दियों में तो कपड़ा सुखाना बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जा रहा है, क्योंकि सर्दियों में धूप भी नहीं आती है और कपड़े भी नहीं सूखते हैं। तो अगर आपके कपड़े भीगे हैं तो इस तरह से आप तो रोज ही प्रेशर कुकर में खाना तो बनाते ही होंगे। तो रोज इस तरह आप प्रेशर कुकर में जब भी खाना बनाएं तो प्रेशर कुकर तो बहुत देर तक गर्म रहती है। तो जो गर्म प्रेशर कुकर को आप लीजिए और इस तरह से आप भीगे कपड़े के ऊपर थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए प्रेशर कुकर से, तो आपका कपड़ा बिल्कुल सूख जाएगा और इन सर्दियों में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा कपड़े सुखाने की। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो कपड़े तो आपको बहुत सारा लगता होगा और सुखाने की भी दिक्कत बहुत होती होगी। तो अगर आप कपड़े सुखाने के लिए है परेशान तो इस तरह से आप एक बार प्रेशर कुकर की मदद से कपड़े सुखा कर देखिएगा। आपका कपड़ा बिल्कुल सूख जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो प्रेशर कुकर तो बहुत देर तक गर्म रहती है, तो इस तरह आप जब तक प्रेशर कुकर गर्म रहे उसके ऊपर इस तरह से आप कपड़े को रख दीजिए। छोटा छोटा जो कपड़ा है, मोजा हुआ, तौल हुआ या रुमाल हुआ, जैसे भी आपका कपड़ा है उस कपड़े को इस तरह से आप प्रेशर कुकर के ऊपर रख के बहुत ही आसानी से कपड़े सुखा सकते हैं। पूरे दिन रात तो हमें इन सर्दियों में पैर में मोजे को पहन कर रहना ही पड़ता है।
कैलों के पैर तो मोजे पहनने पर ही एक बदबू आती है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो अगर आपके पैर में इस तरह बदबू आती है तो आप क्या कीजिए, मोजे पहनने से पहले इस तरह थोड़ा सा बॉडी ऑयल पैर में अच्छी तरह मालिश कर लीजिए और ले लीजिए थोड़ा सा खाने वाला सोडा और पाउडर। थोड़ा सा ही खाने वाला सोडा पैर में दीजिए और पाउडर दीजिए और इस तरह से अच्छी तरह पहले मालिश कर लीजिए। और जो मोजे को आप पहनने वाले हैं उस मोजे को लीजिए और उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा और थोड़ा सा पाउडर को इस तरह डाल दीजिए और मोजे को अच्छी तरह इस तरह से घस दीजिए जिससे पाउडर और सोडा पूरे मोजे में आ जाए। फिर आप मोजे को पहन लीजिए। आप देखेंगे आपके पैर में अगर बदबू होता है या कोई बैड स्मेल होता है तो बिल्कुल चला जाएगा। आप दिन या रात किसी भी समय मोजे को पहन कर रखें, पैर में बदबू या बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये सारे टिप्स आपको अच्छी लगी है। सर्दी हो या गर्मी या बरसात हमें तो खाना बनाना ही पड़ता है और खाना बनाने के लिए तो हमें आटा को गूंथना ही पड़ेगा। पर ये आटे को गूंथना हमें बहुत ही मुश्किल भरा काम लगता है क्योंकि आटे को गूंथने के लिए भी हमें पानी लगाना पड़ेगा हाथ में और आटे गूंथने के बाद हमें हाथ को भी धोना पड़ेगा। तो चलिए आज हम बिना हाथ लगा ही आटे को गूंथ लेते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक तेल का कौन सा भी पैकेट। जिस पैकेट से हमारा तेल आता है उसी पैकेट को आप बेकार समझकर तो फेंक देते हैं, पर इस तरह तेल की पैकेट को बेकार समझकर बिल्कुल भी मत फेंकिए। तो तेल की पैकेट को लेकर आप इस तरह काट लीजिए और देखिए इसके अंदर कितना तेल है, ये भी हम नष्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप आटा गूंथेंगे तो आपका ये जो एक्स्ट्रा तेल है ये भी नष्ट नहीं होगा। तो इस तरह एक बड़ा चम्मच की मदद से आप आटे को लीजिए और इस तरह तेल के पैकेट में डाल दीजिए। जितना आपको आटा ज़रूरत है उसी हिसाब से ही आटे को लीजिएगा और इस तेल की पैकेट में डाल दीजिए और इसमें सारे चीज़ दे दीजिए जैसे नमक। अगर आप नमक आटे में खाते हैं तो नमक दे दीजिए स्वाद अनुसार, अच्छी तरह मिला लीजिए और दे दीजिए गर्म पानी। थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा डाल दीजिए और एक रबर की मदद से पैकेट की मुंह को बंद कर दीजिए और इस तरह से पूरा हिला लीजिए इसको जिसे पानी और आटा अच्छी तरह मिल जाए। और एक चार्जर लीजिए, जिस चार्जर से आप मोबाइल को चार्ज करते हैं उसी चार्जर को ले लीजिए और इस तरह से आप गूंथते रहिए। आप देखेंगे जैसे आप हाथों की मदद से आटे को गूंथते हैं बिल्कुल ऐसे ही आटा गूंथना तैयार होगा। तो चलिए अब हम खोल कर देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा पानी और लगेगा, तो चलिए अब हम थोड़ा सा और पानी दे देते हैं। गुनगुना गर्म पानी ही दीजिएगा और फिर से हम उसी रबर को लगा देते हैं और फिर से हम वही चार्जर को ले लेंगे और चार्जर की मदद से इस तरह से गूंथते रहेंगे। तो इस तरह से आप 5 से 7 मिनट गूंथते रहिए। आप देखेंगे आपका आटा बिल्कुल जैसे आप हाथों में गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार होगा। बिना हाथ लगाए आप पूरे फैमिली के लिए इन सर्दियों में बहुत ही जल्दी आटे को गूंथ कर तैयार कर पाएंगे। तो देखिए हमारा आटा गूंथना बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसको एक बर्तन में निकाल भी लेते हैं। तो निकालने के लिए आप इस प्लास्टिक को इस तरह से उल्टा कर लीजिए और देखिए हमारा आटा कितनी अच्छी तरह निकल आया है और जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो भी इस आटे में आ गया है और बहुत ही अच्छा आटा गूंथा है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे हम हाथ में गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही बिना हाथ लगाए आटे को हमने बहुत ही अच्छी तरह गूंथ लिए हैं। इस तरह पूरे सर्दी को एंजॉय कीजिए। जब हम मछली बनाते हैं तो हमारे हाथों से एक स्मेल आता है जो साबुन से या किसी भी चीज़ों से आप धोए बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जो चाय पत्ती को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं उसी को ले लीजिए और इस तरह चाय पत्ती को लेकर आप हाथों में थोड़ा सा इस तरह लेकर हाथों में अच्छी तरह से आप घसीए। आप देखेंगे मछली की जो स्मेल है वो बिल्कुल भी इस चाय पत्ती की मदद से चला जाएगा और आप हाथों को अच्छी तरह धो लीजिए, स्मेल भी नहीं रहेगा और आपका हाथ बिल्कुल चमक जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।